कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कि शेर की एक दिन की जिंदगी, शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाक़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मौजूद दोस्तों, आज़ादी हिंद के मौके के ऊपर में कुछ अशार जो है आप सुनते हैं। आज वो अशार आप हजरात के सामने जो पेश किया जा रहा है, और ये अशार किसने कहा है और कब कहा है, क्यों कहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। वो अशार सुनिए जो ज़्यादातर जो है आप सुनते हैं। यह अशार को आज़ादी के मौके के ऊपर में 15 अगस्त को, 26 जनवरी के मौके के ऊपर में आप इस तरह के जो अशार सुनते हैं। वो अशार क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, यकीनन सारे जहां से, सारी दुनिया से बेहतरीन हमारा जो मुल्क है, ये मुल्क हिंदुस्तान है, जिसके अंदर में ये वो मुल्क है कि जिसके अंदर में तमाम धर्म के लोग जो है ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, ये तमाम लोग इस मुल्क के अंदर में रहते हैं। और जितने भी मज़हब है, अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने भी मज़हब है, कोई भी मज़हब जो है ये आपस में नफ़रत नहीं सिखाता, बुग़्ज़ नहीं सिखाता, आपस में लड़ाई नहीं सिखाता, एक दूसरे को जो तोड़ना नहीं सिखाता, आपस में लड़ना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। तो हम हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुस्तान जो है ये हमारा मुल्क है, और ये हम सब का मुल्क है, और ये किसी एक का मुल्क नहीं है, किसी एक तबके ने जो मिलकर जो इसको आज़ाद नहीं कराया। मेरे दोस्तों, हमारा ये जो मुल्क है ये एक ज़माने तक अंग्रेज़ों की जो गुलामी में रहा, 150 साल की तकरीबन एक तवील मुद्दत अंग्रेज़ों की गुलामी में रहा। अंग्रेज़ों ने तरह तरह से जो जुल्म किया, इतने जुल्म किए हैं, इस कदर जो जुल्म व सितम अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों के ऊपर में, गैर मुस्लिम भाइयों के ऊपर में, इसी तरह सिखों के ऊपर में और इसी ईसाइयों के ऊपर में, इन तमाम लोगों के ऊपर में इस तरह से जो जुल्म व सितम ढाया है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और इन तमाम वाक़यात को तारीख़ के आईने के अंदर में जब हम देखते हैं, जब तारीख़ को उठा कर देखते हैं, तो ये वाक़यात इस कदर ख़तरनाक है कि इससे जो आँखें जो नम हो जाती, इस कदर दर्दनाक है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर में अंग्रेज़ों की आमद कब हुई? मेरे दोस्तों, हमारा जो ये मुल्क है ये सोने की चिड़िया कहलाता था। एक वक्त ऐसा था कि ये सोने की चिड़िया कहलाता था, और ये सोने की चिड़िया, इस मुल्क को जो बनाया था किसने? इस मुल्क को जो सोने की चिड़िया जो बनाया था, वो जो मुग़ल हजरात, जो मुग़ल जो बादशाह गुजरे हैं, इन लोगों ने जो है यहाँ पर जो इस कदर जो मेहनतें की है, और इस कदर जो है यहाँ पर जो है लोगों के साथ अदल इंसाफ को कायम किया, और यहाँ जो मेहनतें की और मेहनत करके जो इस मुल्क को जो सोने की चिड़िया बना दिया था। मेरे दोस्तों, हमारा जो ये मुल्क है, ये उसके बाद से जब मुग़लों का जो दौर गुजरता है, उसके बाद से हमारा ये मुल्क जो है गुलामी की तरफ जाता है,
और हमारा मुल्क जो गुलाम हो जाता है, तकरीबन 150 साल ज़िंदगी जो है ये गुलामी के अंदर जो है गुजरती है और एक बड़ी लंबी दास्तान है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि 1947 के अंदर में 15 अगस्त को ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी की लड़ाई कब से लड़ी गई है, इसका जो है ज़्यादातर इस तरह की जो तारीख़ को छुपाया जाता है। और ज़्यादातर अगर नाम लिया जाता है तो गांधी जी का नाम लिया जाता है, या जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, या भगत सिंह का जो नाम लिया जाता है, या भगत सिंह का जो नाम लिया जाता है। लेकिन वो मुजाहिदीन आज़ादी कि जिन्होंने जो है हज़ारों इस तरह के मुजाहिदीन आज़ादी कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनको इस मौके के ऊपर में भुला दिया जाता है। मेरे दोस्तों, यकीनन ये जो मुल्क जब आज़ाद हुआ है तो यकीनन इसके अंदर में तमाम लोगों का जो है खून शामिल है। कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ तमाम लोगों का, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जो शामिल है। लेकिन आमतौर पर हर एक को जो तस्करा किया जाता है, हर एक का तस्करा किया जाता है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी, जनाब भगत सिंह ने जो है कुर्बानी दी, गांधी जी ने कुर्बानी दी, जवाहरलाल नेहरू ने जो कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र बोस ने जो कुर्बानी दी, ये चंद हज़रात को जो जिक्र किया जाता है। इसी तरह से मुसलमानों में सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ादी या मौलाना हसरत मोहानी का जो तस्करा कर दिया जाता है। और अक्सर जो मुजाहिदीन आज़ादी है, जो कमांडर इन चीफ रहे हैं 1857 की जंग के अंदर में जो कमांडर इन चीफ रहे हैं, उनको जो भुला दिया जाता है। मेरे दोस्तों, आज आइए मैं आप हजरात के सामने डिटेल के साथ ये तारीख रखता हूं कि किस तरह से जो है आज़ादी की जो लड़ाई जो शुरू हुई और अंग्रेज इस मुल्क के अंदर में कब दाखिल हुआ। जहांगीर बादशाह के ज़माने में अंग्रेज जो इस मुल्क के अंदर में दाखिल हुआ। कहते हैं कि जहांगीर बादशाह के सर में जो है तकलीफ थी, दर्द था और कोई दवाई जो कारगर नहीं हो रही थी। तो अंग्रेज आया और उसने जो है एक दवाई दी और उससे जो है उनका जो फौरन जो सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने कहा, जब खुश होकर कहा कि तुम क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि हमें तिजारत की इजाज़त दे दी। चुनांचे जो उसे जो है तिजारत की इजाज़त दे दी जाती है और वो धीरे धीरे जो है वो अपना जो है कदम जमाना जो है ये लोग शुरू कर देते हैं। चुनांचे सबसे पहले ये बंगाल वगैरह के इलाके के अंदर में जो है ये अपना कदम जो है जमाते हैं और फिर वहां से सबसे पहले जो अंग्रेजों को जो खतरे को जो महसूस करते हैं उनका नाम है अली वर्दी खान। ये जनाब सिराजुद्दौला के जो है ये नाना थे। इन्होंने जो सबसे पहले जो ये महसूस किया कि ये अंग्रेज ये तिजारत की गर्ज से नहीं आए हैं, इन बदमाशों का, इन नालायकों का इरादा जो है इस मुल्क को बर्बाद करना है, इस मुल्क को जो तोड़ना है। तो सबसे पहले उन्होंने इस खतरे को जो महसूस किया। चुनांचे उन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी और जंग लड़ने के बाद फिर ऐसा होता है कि अंग्रेजों को जो है वो शिकस्त देते हैं। कुछ दिनों के बाद, कई सालों के बाद जो फिर उनका जो इंतकाल हो जाता है, फिर उसके बाद जो दूसरी जो जंग होती है वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ होती है। सिराजुद्दौला ये दूसरी शख्सियत है जो इनके बारे में महसूस करते हैं कि ये खतरनाक किस्म के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को जो बंटवारा, जो इस मुल्क को जो बांटना चाहते हैं, जो यहाँ के बाशिंदों को जो लड़ाना चाहते हैं, जो यहाँ के इस मुल्क को जो गुलाम बनाना चाहते हैं। तो सिराजुद्दौला ये दूसरी शख्सियत है जिन्होंने उसको महसूस किया और उनकी भी जो है उनके साथ जो है जंग होती है। और ये जंग जो होती है 1757 के अंदर में होती है। 1757 मेरे दोस्तों, ये जो जंग होती है नवाब सिराजुद्दौला की, ये 1757 के अंदर में होती है और नवाब सिराजुद्दौला को उस जंग के अंदर में जो है शहादत मिलती है। उनके दारुल सल्तनत मुर्शिदाबाद के अंदर में उनकी जो है शहादत होती है। वो अपने ही लोगों की साजिशों की वजह से, गद्दारों की वजह से, मीर जाफर की मक्कारी की वजह से। दोस्तों, एक बात और याद रखिए कि हर मुल्क के अंदर में या हर जगह ऐसे लोग जो बज़ाहिर अपने ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ इस तरह के जो मुनाफिक किस्म के लोग जब घुस जाते हैं तो फिर उस कौम का और उस मुल्क का जो है तरक्की करना जो मुश्किल हो जाता है। ये वो लोग हैं कि जिन्हें जो है हम अपना जो है समझते हैं और ये पसे पर्दा जो है ये गेम खेला करते हैं। और हर ज़माने में इस तरह के जो मुनाफिकीन हुआ करते हैं। और ये जो शायर ने जो कहा ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था,
हमें तो अपनों ने लूटा, ये मिर्जा गालिब का शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये अपना था, ये मीर जाफर ये अपना था, जिसके बारे में एक उम्मीद थी कि ये हमारे बारे में अच्छा चाहेगा, ये मुल्क के बारे में अच्छा चाहेगा। लेकिन इस मक्कार ने जो मक्कारी की, इसके मक्कारी करने की वजह से ये मुल्क जो है ये गुलामी की तरफ बढ़ता ही गया। चुनांचे नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त होती इन कमबख्तों की, इन बदमाशों की जो बदमाशी की वजह से। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे ये बंगाल के ऊपर में, बिहार के ऊपर में, उड़ीसा के ऊपर में, इस तरह के जो इलाके होते हैं इनके ऊपर में जो इनका कब्जा होते चले जाता है, और यूं जो इनके जो कदम जो है ये मजबूत होते जाते हैं। उसके बाद ये शेर मैसूर सुल्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो इनकी निगाहें उठती है, और वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में अगर सबसे बड़ा कोई कांटा है, हिंदुस्तान को अपना बनाने में अगर कोई सबसे बड़ा कांटा है, कोई सबसे बड़ा अगर हमारा दुश्मन इस वक्त अगर वो जमीन पर मौजूद है तो वो टीपू सुल्तान है। मेरे दोस्तों, आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को बिगाड़ कर पेश किया जाता है, उनको गलत तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये वो जबरदस्त शख्सियत है कि जिन्होंने जो है मुल्क के अंदर में अमन अमान को जो कायम किया था, और हर एक के साथ जो है भाईचारगी का माहौल कायम किया था, और उन्होंने हर एक को जो मजहबी आज़ादी दी थी कि हर एक जो है अपने मजहब के मुताबिक जो है जिंदगी जिए, और किसी को किसी पर तनकीद करने की, किसी को किसी पर हमला करने की, जुल्म करने की ये बिल्कुल इजाजत नहीं थी। ये इंसाफ पसंद जो है शख्सियत थे। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनको ये फिक्र हुई कि ये सबसे बड़ा जो हमारा कांटा है हमारे रास्ते का, और ये सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है। चुनांचे उनको खत्म करने के लिए जो एक साजिश जो रची जाती है। चुनांचे पहली जंग उनके साथ, पहली जंग जो होती है 1782 के अंदर में टीपू सुल्तान हुक्मरान जो है बनते हैं। 1783 में पहली जंग जो हुई, अंग्रेज जो हार गए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से, हैदर अली खान ने 1782, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से जो 4 जंगें लड़ी है। पहली जंग जो हुई है वो 1783 में हुई है, और इसमें अंग्रेजों को जो शिकस्त मिली है। इसी तरह से 1784 में जो है जंग खत्म हुई, ये दूसरी जंग है। 1792 के अंदर में फिर जंग जो होती है, और अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों से जो मुआहिदा करना पड़ा, और बतौर तावान 3 करोड़ रुपए, निस्फ इलाका 2 शहजादे को बतौर यरमगाल के अंग्रेज को जो है देना पड़ा। बहरहाल इसके बाद 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम में शहीद हुए हैं, और ये भी जो है अपनों की गद्दारी की वजह से। अपना ही जब दुश्मन हो, आस्तीन में जब छुपा हुआ जब सांप हो, तो ये सांप जो है ये इंतहाई खतरनाक होता है, और मुल्क को बर्बाद करने के अंदर में, या किसी भी जो है जमात को खत्म करने के अंदर में, इस तरह के जो मुनाफिक लोग होते हैं वो मुल्क को, वो जमात को, वो इलाके को, वो सूबे को तोड़ने में इनका जो बड़ा अहम किरदार हुआ करता है। तो इस तरह के जो मुनाफिकीन से जो है हर वक्त के अंदर में, दुनिया के हर मौके के अंदर में जो इंसान को जो चौकन्ना रहने की जो जरूरत हुआ करती है। तो बहरहाल टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स के ऊपर में, मीर सादिक के ऊपर में बहुत ज्यादा एतमाद किया था, भरोसा किया था। लेकिन इस कमबख्त ने जो है उनके साथ जो है धोखाधड़ी किया और गद्दारी किया, और गद्दारी करके अंग्रेजों से जो जा मिला, अंग्रेजों ने जो उन्हें लालच दिया, उस गद्दार को अंग्रेजों ने लालच दिया, पैसों का लालच दिया, ओहदे का लालच दिया। वो गद्दार उसके अंदर में आ गया उनके चक्कर में, और उसने गद्दारी कर दिया। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने महल के अंदर में, अपने किले के अंदर में खाना खा रहे थे कि इस वक्त इसने जो किले का दरवाजा खोल दिया, और अंग्रेज फौज जो अंदर दाखिल हो गई। जब अंग्रेज फौज अंदर दाखिल हुई तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक वफादार सिपाही अब्दुल गफ्फार खान की शहादत की खबर मिलती है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो लुकमा छोड़ देते हैं, और अपने लोगों से कहते हैं कि बस अब हम थोड़ी देर के जो मेहमान हैं। थोड़ी देर में एक दूसरा जो गद्दार हुआ करता है, उनके ही सिपाही में से जो एक गद्दार हुआ करता राजा खान, ये जो है आता है और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहता है कि अब आप हथियार डाल दो, और आपको जो है आपकी जान की जो हिफाजत की जाएगी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त के अंदर में एक जबरदस्त मकूला कहा, जो आज भी अगर आज हम उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, या नौजवान उसको पढ़ते हैं सुनते हैं, तो एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है उस मकूले के जरिए से। उन्होंने क्या फरमाया था?
उन्होंने फरमाया था कि शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये उनका मकूला मशहूर है। और वो कहते हैं कि सुबह से शाम तक जो लड़ते रहे, आखिर में एक गद्दार ने फिर उनकी तरफ जो है इशारा किया कि ये है टीपू सुल्तान। फिर उनको जो गोली मारी गई और फिर इस तरह से उनके सीने पर जो है गोलियां लगी है और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए तो एक जो सिपाही था अंग्रेज, उसने देखा कि उनकी जो तलवार है वो हीरो से जुड़ी हुई है। उसने लेने की जो कोशिश की, निकालने की कोशिश की, तो फौरन जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसी हालत के अंदर में उठकर, अभी जान बाकी थी, उठकर जो है उसको भी जो है जहन्नम रसीद कर दिया। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें फरमाई उस मौके के ऊपर में, वो ये फरमाया कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक जो लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने इस मुल्क को इनके हवाले जो नहीं करूंगा, मैं आखिरी सांस तक जो इनसे लड़ते रहूंगा। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो है मुख्तलिफ कोशिशें की है और हर मुल्क के अंदर में जो खतूत भेजे हैं, और इसी तरह से जो है तुर्की के अंदर में, इसी तरह से जो सऊदी अरब के अंदर में, और बड़े बड़े राजाओं से, महाराजाओं से जो गुफ्तगू सी, उनसे जो ताउन की दरखास्त की कि आइए हम सब मिलकर जो इस मुल्क को जो आज़ाद कराते हैं। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो प्लानिंग की थी, करीब था कि ये मुल्क हमारा आज़ाद हो जाता, लेकिन इन गद्दारों की वजह से ये मुल्क जो है ये गुलामी की तरफ बढ़ता ही चला गया। 1799 के बाद जिस दिन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत होती है, उस दिन जनरल हर्ट्ज उनकी लाश के ऊपर में खड़े होकर उसने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा गुलाम बन गया। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों सोचने की बात है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा थे, किसी माई के लाल के अंदर में ये हिम्मत नहीं थी, किसी अंग्रेज के अंदर में, कि वो ये कह सके कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन जिस दिन उनकी शहादत हुई है, उस दिन उन्होंने जो ये जुमला कहा, इससे आप समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के लिए किस कदर जो खतरनाक थे, किस कदर जो खतरनाक दीवार जो उनके सामने। फिर उसके बाद से ये आगे जो है बढ़ते ही जाते हैं और आगे जाकर ये दिल्ली के ऊपर में जो है ये कब्जा कर लेते हैं। और जब ये दिल्ली के ऊपर में कब्जा करते हैं 1803 के अंदर में, जब ये दिल्ली के ऊपर में जब ये कब्जा कर लेते हैं, धीरे धीरे तमाम इलाकों को फतह करते हुए दिल्ली के ऊपर में जाते हैं। और दिल्ली के ऊपर में जब ये कब्जा करते हैं तो वहाँ जो है, वहाँ जो उस वक्त जो गवर्नर होते हैं, वहाँ जो उस वक्त जो है हाकिम होते हैं, तो उनसे जो है एक तहरीर लिखवाते हैं कि मुल्क के खलकत खुदा की, मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कंपनी बहादुर का। उसने कहा कि मुल्क तो, मखलूक तो खुदा की होगी और मुल्क तो बादशाह सलामत का होगा, लेकिन हुक्म चलेगा कंपनी बहादुर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हुक्म चलेगा। मेरे दोस्तों, ये वो तारीख है जिसको जो भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ से जो इनके जो कदम जो जमना जो शुरू हो गए, और उससे पहले ही उन्होंने जो ईस्ट इंडिया नामी कंपनी की जो है उन्होंने जो बुनियाद डाल दी थी गुजरात के अंदर में ईस्ट इंडिया नामी जो कंपनी जो उन्होंने जो डाली थी, और उसकी जो शाखें जो है वो चारों तरफ जो है वो फैलना जो है शुरू हो गई थी। बहरहाल 1803 के अंदर में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पहले शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इस खतरे को महसूस किया और अपने जो है शागिर्दों की जो है जहन साजी की और उनको जो है ये बतलाया कि ये मुल्क जो गुलामी की तरफ जा रहा है, अब हमें जो है इस मुल्क को जो आज़ाद कराना है। तो बहरहाल अब उनका जो इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उनके जो है फर्जंद शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इस खतरे को जो महसूस किया कि अब ये मुल्क जो गुलामी की तरफ जा रहा है और ये मुल्क जो है ये पूरा खतरनाक तरीके से जो है ये अंग्रेज़ों के, और ये मुल्क जो ये पूरी तरह से जो अंग्रेज़ों के जो कब्जे में जा रहा है, लिहाजा फिर उन्होंने जो है ऐलान जंग जो कर दिया और ऐलान जंग का जो फतवा दिया। 1803 के अंदर में उन्होंने ये ऐलान किया कि आज से ये मुल्क जो है ये दारुल हर्ब हो चुका है और अब हर एक मुसलमान के ऊपर में जिस तरह से नमाज फ़र्ज है, जिस तरह से रोज़े फ़र्ज है, जिस तरह से मालदारों पर ज़कात फ़र्ज है, तो जिस तरह से ये चीज़ें जो फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, तो इस तरह से अब तमाम मुसलमानों के ऊपर में ये फ़र्ज ऐन हो चुका है। हर एक के ऊपर में ये फ़र्ज हो चुका है कि अब वो अंग्रेज़ों से जो लड़े, और ये भी कहा कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में जो भर्ती होना जो हराम है।
तो ये इस तरह का जब ये फतवा आया तो तमाम मुसलमानों के अंदर में एक जोश व खरोश जो है भर गया और उन सब ने जो है इस लड़ाई के लिए अपने आप को जो पेश करना शुरू कर दिया और सब जो है अपने जान और माल कुर्बान करने के लिए जो तैयार हो गए। चुनांचे इसके लिए जो है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को जो सख्त किस्म की सजाएं दी गई, उनके जो जमीन और जायदाद को जो जब्त कर लिया गया और उनको मुख्तलिफ तरीकों से सजाएं दी गई, जेल में डाला गया, उनसे कहा गया तुम अपना फतवा वापस ले लो। उन्होंने कहा मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन मैं फतवा वापस नहीं ले सकता हूं। उसके बाद ऐसा होता है कि 1831 के अंदर में फिर इनके जो शागिर्द होते हैं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरात जो है फिर 1831 के अंदर में बालाकोट की जो जंग लड़ते हैं और इसके अंदर में भी ये जो है ज़बरदस्त किस्म की जो है तैयारी जो करते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर, लेकिन असबाब वसाइल की जो कमी की वजह से फिर ये जंग जो है ये हार जाते हैं और ये हजरात जो है उस जंग के अंदर में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद भी अब कुछ न कुछ हजरात ऐसे होते हैं, उलमाए कराम होते हैं जो इस मिशन को जो लेकर चलते रहते हैं। चुनांचे चलते चलते जो है इस बीच में अभी तक तो जो है ये 1754 से लेकर 1831 तक ये मुसलमान इस जंग को जो लड़ रहा है। 1754 से लेकर और 1831 तक जो ये अकेले जो है मुसलमान और उलमाए कराम जो इस जंग को जो लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद 1831 के बाद अब ये महसूस किया जाता है कि अब तन्हा जो है इस जंग को जो लड़ना मुश्किल है, लिहाजा अब तमाम लोगों को जो मिलाया जाता है कि अब सबको मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर जो है इस मुल्क को जो आज़ाद कराना पड़ेगा। चुनांचे ये तमाम लोगों को मिलाकर जो है अब आगे की प्लानिंग जो की जाती है। चुनांचे उस मौके के ऊपर में तमाम धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है शामिल होते हैं और फिर ये आगे ये एक ज़बरदस्त किस्म का जो ये काफिला तैयार होता है। और फिर उसके अंदर में 1857 के अंदर में, जिसको लोग जो गदर कहते हैं, हालांकि ये गदर नहीं थी बल्कि ये आज़ादी की जो लड़ाई थी और जालिमों ने, अंग्रेज़ों ने जो उसको जो गदर का जो नाम दिया था। तो हालांकि ये आज़ादी की जो लड़ाई थी, उनके मुल्क जो उनसे जो छीना गया था। अब सवाल ये है कि ये 100 साल पहले से ये मुसलमान इस जंग को क्यों लड़ रहे थे? तो जवाब जाहिर सी बात यही है कि जो मुल्क है ये जो छीना गया था, किससे छीना गया था? मुसलमानों से छीना गया था, मुगलों से छीना गया था। तो लिहाजा आज़ाद भी जाहिर सी बात है कौन कराएंगे? अगर मेरी ज़मीन है और अगर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो क्या होगा? अगर कोई मेरी ज़मीन अगर कब्जा कर ले, कोई दूसरा कब्जा कर ले, तो लड़ाई तो मैं ही करूंगा ना। जाहिर सी बात है दूसरे लोग क्यों करेंगे? तो इसी तरह से ये मुल्क जो है ये छीना गया था, चूंकि मुसलमानों के आबाओ अजदाद थे, तो लिहाजा अब जाहिर सी बात है कि लड़ने में जो वही सबसे पहल करेंगे। चुनांचे ये तारीख के अंदर में लिखा हुआ है कि जो है एक ज़माने तक जो सिर्फ उलमाए कराम मुसलमान जो इस जंग को जो लड़ते रहे। 1857 के अंदर में फिर तमाम धर्म के लोग जो है ये शामिल होते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जो है इस जंग को जो लड़ते हैं। लेकिन 1857 के अंदर में भी ये मुसलमानों को जो है शिकस्त होती है और इसके अंदर में तकरीबन 2 लाख के करीब जो मुसलमान मारे जाते हैं। मेरे भाइयों सोचिए, आज तारीख को भुला दिया गया। आज ये तारीख कोई नहीं बताता कि मुसलमानों ने जो कितनी कुर्बानियां दी है, कितने मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया इस देश की आज़ादी के लिए। तो 2 लाख मुसलमानों को जो है कत्ल कर दिया जाता है, 2 लाख मुसलमानों को मारा जाता है। उसमें से 51,000 उलमाए कराम होते हैं, 51,000 उलमाए कराम को जो मारा जाता है। और यह 1857 के बाद देश का माहौल जो इंतहाई खतरनाक हो जाता है और अंग्रेज वो तमाम लोग कि जिसके चेहरे के ऊपर में दाढ़ी हो और सर पे टोपी हो, उनको जो है गोली मारी जाती है। उनको जो है जहां देखते हैं ऐसे लोगों को जिनके चेहरे के ऊपर में दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, उड़ा दिया जाता है उलमाए कराम समझकर। और ये इस तरह से उन्होंने हजारों लाखों बेगुनाहों की जो है उन्होंने जो जान ले ली। और यूं जो है वो सिलसिला जो है चलता रहा। फिर आगे चलकर जो है 1866 के अंदर में उलमाए कराम ये महसूस करते हैं कि अब चूंकि 1857 की जो जंग है ये हारने के बाद चूंकि वसाइल की भी कमी थी और फिर जो बड़े बड़े जो है लीडर थे वो उन सब को जो गिरफ्तार किया जाने लगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया, सहारनपुर की जेल में डाला गया। और इसी तरह से बड़े बड़े उलमाए कराम को मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह से इस जंग के अंदर में 1857 की जंग में जो लीडर थे, जो कमांडर इन चीफ थे, उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। और उनकी क़यादत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस जंग को लड़ रहे थे।
तो कहते हैं मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या किया। 1857 की जो जंग है उसको लड़ने में अहम किरदार कमांडर इन चीफ कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। यहां से मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों ने जो क्या कुर्बानियां दी हैं और मुसलमान किस तरह जो है ये देश को आजाद करने में किस तरह से जो आगे आगे रहा है। फिर उसके बाद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े अकाबिरीन ये मशवरा करते हैं कि अब तो माहौल खराब हो चुका है, इतनी बड़ी तादाद में लोग कत्ल हो चुके हैं, हर तरफ कत्ल खून का बाजार गर्म है, तो अब एक बड़ा मसला पैदा हो गया। जो मुसलमानों के जो बच्चे थे ये बेचारे यतीम हो गए, इनके लिए लिखने पढ़ने के मसाइल पैदा हो गए, खाने पीने के मसाइल पैदा हो गए। तो ये अंग्रेज बस्तियों में इलाकों में घूम घूम कर जो है मुसलमानों के वो कहते थे कि अपने बच्चे हमको दो, हम ही लिखाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे। ये उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई और मुसलमानों के बच्चों को ले जाकर अपने स्कूलों के अंदर में जो पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इनका मकसद ये नहीं था कि हम खिलाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, ये मकसद नहीं था। उनका ये कहना था कि लिखाएंगे हम, पढ़ाएंगे हम, खिलाएंगे हम। इनका जिस्म तो बज़ाहिर हिंदुस्तानी होगा लेकिन इनका दिल जो है ये अंग्रेजों वाला होगा। इनके दिल के अंदर में हम इस मुल्क की जो है गद्दारी जो डालेंगे, इस मुल्क से जो नफरत जो इनके दिल के अंदर में जो हम पैदा करेंगे। तो इसको जो है उलमाए कराम ने इनके इस खतरे को भी महसूस किया, इस खतरे को भी महसूस किया और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह से बड़े बड़े अकाबिरीन ने उस वक्त की जो मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, सिचुएशन तो बहुत खराब हो रही है, आगे इनके जो ईमान का भी जो खतरा है, इनको पढ़ा रहे लिखा रहे, इनका ईमान भी जो खतरे में पड़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने इसी तर्ज के ऊपर में जो मदरसे की जो शुरुआत की और दारुल उलूम देवबंद के अंदर में 1866 के अंदर में दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद रखी और उन्होंने भी फिर इस तर्ज को अपनाया कि हम फ्री में लिखाएंगे, फ्री में जो पढ़ाएंगे, फ्री में जो खिलाएंगे, अंग्रेजों के तर्ज के ऊपर में। और मुसलमानों से जाकर अपील की, गुजारिश की कि आप अपने बच्चों को उनके पास मत भेजो, आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजो, हम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, हर एतबार से जो हम उनका जो है ख्याल करेंगे। और ये दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर एतबार से ये हिंदुस्तानी होंगे और हिंदुस्तान के जो वफादार होंगे और आइंदा इस मुल्क की आज़ादी के अंदर में ये एक अहम जो किरदार अदा करेंगे। चुनांचे 1866 के अंदर में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद जो कायम कर दी जाती है और उसके बाद फिर ये जो है वहां पर ये जो तलबाए कराम होते हैं, ये एक दारुल उलूम देवबंद को आज जो जालिम सबसे बड़ा खतरा महसूस करते हैं इस मुल्क के अंदर में दारुल उलूम देवबंद को, उसकी वजह यह है कि इनको ये डर है कि जिस तरह से अंग्रेजों को जो इन्होंने जो भगाया था, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही जो भगा दे। तो इसलिए दारुल उलूम देवबंद के पीछे जो लगे रहते हैं, आए दिन जो उनके ऊपर में कुछ ना कुछ जो जुल्म और सितम करने का जो सोचते रहते हैं। वहां के तलबा को डराया जाता है, वहां के असातिज़ा को डराया जाता है, मदरसों को खास तौर से टारगेट किया जाता है कि यही वो लोग हैं चटाई पर बैठने वाले, अपने घरों में रहने वाले, छोटे छोटे मदरसों के अंदर पढ़ने वाले, कि जिन्होंने जो इस मुल्क के अंदर में अंग्रेजों का जो जीना हराम कर दिया था। तो इसलिए उनको जो है उलमाए कराम से और मुसलमानों से जो उनको हर वक्त जो डर लगा रहता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, एक अंग्रेज मौर्रिख अजीब बात लिखता है। वो कहता है कि मैं एक दफ़ा रात के वक्त में एक खैमे के पास से गुजरा तो मुझे कुछ जलने की बू आई। तो मैं उस खैमे के पीछे गया तो मैंने देखा कि वहां पर आग जल रही थी और वहां पर तकरीबन 40 उलमाए कराम को जो लाया गया और उनसे कहा गया कि तुम कह दो कि हम 1857 की जंग में हम शरीक नहीं थे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम शरीक थे और आइंदा भी जो हम शरीक रहेंगे, जब तक तुम हमारे मुल्क को छोड़कर नहीं जाते, हमारे मुल्क को आज़ाद नहीं करते, उस वक्त तक हम आपके खिलाफ, तुम लोगों के खिलाफ जो हम लड़ते रहेंगे, हम आखिरी सांस तक तुम्हारे खिलाफ जो लड़ते रहेंगे। चुनांचे उन 40 उलमाए कराम को बेलिबास किया जाता है और उन आग के अंदर में जो जला दिया जाता है। मेरे भाइयों, इससे भी दर्दनाक कहानी है। एक मौर्रिख ने लिखा है, अजीब बात लिखी है, बोलते हुए रूह कांपती है कि उलमाए कराम को, जिन उलमाए कराम जो मशहूर जो उलमाए कराम थे, उन उलमाए कराम को जिंदा खिंजीर के खालों के अंदर में जो है सील दिया जाता था और उनको जो है जला दिया जाता था, जिंदा जो उनको जो सील दिया जाता था। इसी तरह से और भी कई उलमाए कराम के बारे में आता है कि उनके साथ इस कदर जुल्म और सितम हुआ, जेल के अंदर में ले गए, माल्टा के अंदर में लेकर गए और इसी तरह से जो दीगर जेलों के अंदर में ले जाकर वहां जो उनके साथ जो सफाकियत की इंतहा की गई है उसको बयान नहीं किया जा सकता। और वो लोग जो उस वक्त जो आज़ादी के अंदर में जरा भी हिस्सा नहीं लिए थे, किसी भी तरह के हिस्सा नहीं लिए थे, जो अंग्रेजों के वफादार थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे,
आज वो हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, आज हमसे वो देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद जो है ये सिलसिला जो है चलता रहा और 1866 के बाद दारुल के जरिए से बच्चों का जो जहन बनाया गया और यहाँ पर जो मुजाहिदीन आज़ादी जो तैयार किए गए। धीरे धीरे आइंदा ये परवान चढ़ते गए और इस तरह से फिर आगे जो धीरे धीरे मजबूत होते होते 1919 के अंदर में एक यानी जमीयत का जो क़याम रखा गया, जमीयत उलमा हिंद का जो क़याम रखा गया और इसको जो सियासी प्लेटफॉर्म बनाया गया और इसके ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर में एक माहौल जो बनाया गया कि माहौल बनाकर और तमाम मुल्क के अंदर में जो है एक माहौल बनाया गया। और इसी तरह से तहरीक रेशमी रुमाल जो है ये कायम की गई। तहरीक रेशमी रुमाल 1912 के अंदर में तहरीक रेशमी रुमाल जो है चलाई गई थी। महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खुफिया खत जो उसके ऊपर में लिखा था और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वगैरह को जो है इस काम के लिए जो लगाया था। चुनांचे ये जो राज जो फाश हो जाता है और फिर ये मुल्क जो है ये फिर एक बार जो है गुलामी की तरफ आगे बढ़ता है और यही चीज़ जो है इन हजरात की गिरफ्तारी का जो सबब बनती है और ये हजरात को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जो है जेल में तरह तरह की सजाएं दी जाती है। मौलाना शेख महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से जो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह से जो बहुत सारे जो अकाबिरीन उस वक्त जो मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से और भी जो है अकाबिरीन हैं जिन्होंने जो इस देश के लिए जो कुर्बानी दी है, जिनको जो भुला दिया गया। 1920 को जो है तर्क मवालात का फतवा दिया गया। 1920 को तर्क मवालात का जो है फतवा दिया गया कि किसी भी तरह के जो मामलात जो है अंग्रेजों से जो ना किया जाए। 1940 से तादम आखिर तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये जमीयत उलमा के जो है सदर रहे। जमीयत का जो मकसद था देश को जो है आज़ाद कराना और देश की आज़ादी के लिए जो मुजाहिदीन पैदा करना। मेरे दोस्तों, जंग आज़ादी के जो हीरोज़ हैं उनमें ज़्यादातर मैंने आपको जैसे इससे पहले बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इस तरह के चंद लोगों को जो जिक्र किया जाता है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम हैं जिनका जो तस्करा नहीं किया गया। उनमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको जो है जालिमों ने जो भुला दिया, लेकिन कम से कम हम तो याद रखें। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इसहाक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से जो मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से जो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इस तरह के जो अकाबिरीन को जो है जानबूझकर जो भुलाया गया है। बेगम महल रहमतुल्लाह अलैहा, बहादुर शाह जफर की कुर्बानी को आपको मालूम होगा कि बहादुर शाह जफर को आखिर वक्त में जो उनके साथ क्या किया गया, जब उनको कैद करके जब ले जाया गया तो उनको जो सुबह में जब नाश्ता पेश किया गया तो नाश्ता में उनके दस्तरखान के ऊपर में उनके जो है कटोरों के अंदर में जब वो प्लेट को जब खोला गया, जब बर्तनों को खोला गया तो उसमें जो उनके जो बेटों के सर थे और उसमें जो उनके पोतों को जो सर थे। ये जो मेरे दोस्तों कुर्बानी दी इन हजरात ने जो इस मुल्क के लिए। और आप जानते हैं भगत सिंह, जिनका हम नाम लेते हैं, आज चलिए उनकी जबानी जो आपको एक वाकया सुनाते हैं। भगत सिंह से जो एक अंग्रेज ने कहा कि भाई ये जो मुगल हैं ये 800 साल से तुम्हारे मुल्क के ऊपर में हुकूमत कर रहे हैं, तुम लोगों ने कभी उनके खिलाफ जो है कोई मुहिम नहीं चलाई और उनसे जो कभी नहीं लड़े, हम तो सिर्फ 150 साल का अरसा गुजरा है, हमारे साथ आप लोग इस तरह से क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों हमारे साथ जो आप लोग लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 800 साल से उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने हमें चूसा नहीं है, उन्होंने जो हमें ख़त्म नहीं किया है, बल्कि इस मुल्क को जो सोने की चिड़िया बनाया है। और तुम लोगों ने 150 साल के अंदर में स्पंज की तरह से इस मुल्क को जो है चूस लिया है और पूरा जो है यहाँ का ख़जाना ले जाकर तुमने जो बरतानिया में जो उंडेल दिया है। स्पंज होता है ना, अब देखो उसको पानी में डाले वो पानी सोख लेता है, तो इस तरह से इन लोगों ने इस मुल्क को जो निचोड़ा और यहाँ का ख़जाना ले जाकर अपने मुल्क में ये भर रहे थे। ये कौन कह रहा है? ये भगत सिंह आज़ादी। फिर अब ये मेरे दोस्तों, अब ये सिलसिला जो है आगे जो है चलता जाता है और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और यहाँ जो बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, इसी तरह से कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से अब ये तमाम हजरात, ये गांधी जी वगैरह और इसी तरह से और भी जो लोग हैं, ये सब मिलकर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जवाहरलाल नेहरू, ये सब मिलकर 1857 के बाद से जो है
ये हजरात जो है इन जंग के अंदर में जो आते हैं, और ये जो है फिर जो इनकी जो कोशिशें चलती है और इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर में एक माहौल जो है खड़ा होता है और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो इस तरह का जो नारा लगाया जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगाया जाता है, और फिर इस तरह के भी अशार कहे जाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये इस तरह से जो है ये नारे लगाए जाते हैं और उनके अंदर में जोश को उभारा जाता है। पूरा मुल्क फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो खड़े हो जाते हैं, और फिर आखिर में अंग्रेज को जो है इस मुल्क से जो है भागना पड़ता है। और 1947 के अंदर में 1947 15 अगस्त को हमारा ये देश पूरी तरह से जो है आज़ाद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, हम ज्यादातर जो है 1947 को जो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुर्बानी जो हमारे अकाबरीन ने दी है, जो उलमाए कराम ने दी है, जो बुजुर्गान दीन ने दी है, जो बादशाहों ने जो दी है, जो मुगलों ने जो दी है, उनको जो है आमतौर पर जो भुला दिया जाता है, उनको जिक्र नहीं किया जाता। उन तारीख को जो मिटाने की जो कोशिश जारी है और उन तारीख को जो खत्म करने की जो कोशिश जारी है। जबकि हम देखें, अच्छा अब जो है यही लोग कि जो आज़ादी के अंदर में शामिल नहीं थे, अब उल्टा जो हमसे जो सवाल करते हैं और हमसे जो देशभक्ति का जो है सबूत मांगते हैं। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मेरे दोस्तों, ये मुल्क का, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मुसलमानों की गवाही दे रहा है। आप देखिए ताजमहल, ये मुसलमानों की जो गवाही दे रहा है, मुसलमानों के जो है, इसी तरह से लाल किले को देखे, ये किसने बनाया है? ये मुसलमानों ने जो बनाया है। चार मीनार को देखे, किसने बनाया है? ये मुसलमानों ने बनाया है, जहां से हजारों करोड़ों रुपए जो है सालाना जो है मुल्क को आमदनी जो हासिल होती है। इसी तरह से लाल कुतुब मीनार को देखें, ये किसने दिया है? मुसलमानों ने दिया है। अच्छा, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया है? आबिद हुसैन ने जो दिया है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सबसे पहले आबिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। सारे जहां से अच्छा आज़ादी के मौके में हम देखते हैं हर कोई जो है ये अशार पढ़ते, ये किसने दिया है? एक मुसलमान ने दिया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। इसी तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसने जो नारा लगाया? सबसे पहले यूसुफ अली जो महर ने जो लगाया है, यूसुफ अली महर ने। आज उनको जो भुला दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना, ये किसने दिया है नारा? ये जो अशार किसने कहा है? बिस्मिल अजीमाबादी ने जो कहा है, आज उनको भुला दिया गया। आज उनकी औलादों से आज उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा भारत में क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया है इस मुल्क के अंदर में? मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिया है। तिरंगे को रंग देने वाली का नाम क्या है? तिरंगे को जो 3 रंग दिया गया है, ये 3 रंग देने वाली का नाम क्या है? सुरैया तैयब जी, सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन की जो है वो अहलिया थी सुरैया तैयब जी। इन्होंने जो है तिरंगे को जो है ये 3 तरह का जो है ये रंग दिया है 1947 के अंदर में। तो मेरे दोस्तों, ये है वो मुसलमान के जिन्होंने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जो इस मुल्क के अंदर में अपनी जो तारीख छोड़कर गए हैं। आज दुनिया जो उनको जो भुलाने की कोशिश कर रही है मेरे दोस्तों। और इस मुल्क के अंदर में आप इस बात को देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर में अब फिर से ये मुल्क जो है गुलामी की तरफ जा रहा है। हम देखें महंगाई जोरों शोर के ऊपर में है, और इसी तरह से जो हम देखें किसान परेशान, मुसलमान परेशान, हिंदू परेशान, हमारे जो सिख भाई परेशान, सब परेशान हैं। तो अब मेरे भाइयों, ये जो हमारा जो मुल्क है, ये फिर से एक बार जो है ये आज़ादी चाहता है। किससे आज़ादी? महंगाई से आज़ादी, नफरत से आज़ादी। और मैं बार बार एक शेर कहा करता हूं, अक्सर जो है इस मौके के ऊपर मैं एक शेर कहता हूं कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है बचा लो इसे। मेरे दोस्तों, ये नफरत एक बुरी चीज है। ये नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ये नफरत के बीज जो है दिलों के अंदर भर दिए गए हैं। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था कि लड़ाओ और हुकूमत करो। और ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर में, ये सरासर ये बिल्कुल हूबहू ये अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि लड़ाओ हुकूमत करो, ये हुकूमत भी पूरी तरह से जो यही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जगह जगह लड़ा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त में जो मुल्क का जो माहौल था, वो माहौल हमको फिर से बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है तरक्की करे और ये मुल्क जो है ये आगे बढ़े,
तो इसके लिए आज हम सबको 15 अगस्त के मौके के ऊपर में हम सबको ये आज़म करना पड़ेगा कि इंशाल्लाह हम अपने दरमियान से हम सब जो अपने दिलों से नफरत को जो खत्म करेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जिस तरह से रहा करते थे, फिर से जो हम ये माहौल बनाएंगे, नफरत को जो खत्म करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे से जो हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के शाने बशाने चलकर वो तमाम लोग जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो हम सबको जो खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम इस तरह से जब खड़े हो जाएंगे तो आप देखिए कि नफरत के पुजारी जो है ये किस तरह से जो खत्म हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जाता है, कभी किसी तरह से जो मारा जाता है, कभी गाय के नाम पर मारा जाता है, कभी किसी और वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो उल्टे सीधे बिल लाए जा रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये मुल्क को बर्बाद करने की एक जबरदस्त किस्म की जो साजिश है। इस मुल्क ने जो सबको बराबर का हक दिया है, बराबरी का हक दिया है, तो हमारे जो संविधान है, ये संविधान ने जो बराबरी का हक दिया है, लेकिन उस संविधान को भी खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है। और वो लोग जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को जो कत्ल किया और जिन्होंने जो है राजीव गांधी को कत्ल किया, ऐसे लोगों को जो सम्मान दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को जो फूल पहनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों की जो है इज्जत, ऐसे लोगों को जो इज्जत की निगाह से जो देखा जा रहा है, और वो लोग कि जिन्होंने बरसों से तिरंगा नहीं लहराया, आज उनको जो है आइडियल माना जा रहा है। मेरे दोस्तों, आप सोचिए, जब ऐसे लोग जो इस मुल्क के दुश्मनों के जो वफादार रहे हैं, ऐसे लोगों को जब आइडियल माना जाएगा तो ये मुल्क कहां जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वक्त जरूरत है कि अपने दिलों से नफरत को खत्म कीजिए और मिलजुल कर जो आगे बढ़िए। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें आप हजरात के सामने जो जिक्र की गई है, और मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जो आप देखें, अपने रिश्तेदारों को जो शेयर करें और सबको जो दिखाएं और बताएं कि मुसलमानों ने जो किस तरह से जो कुर्बानियां दी हैं। लाखों करोड़ों मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है, सब मिलकर जो कुर्बानी दी है। तो लिहाजा अगर आप कहीं पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबकी जो कुर्बानियों का जिक्र कीजिए। आप एक का जिक्र करते हैं, दूसरे को आप छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप हजरात जो इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे और आइंदा इस मुल्क के लिए हम सब एक होकर जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए जो काम करेंगे। आखिर में एक शेर के जरिए से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान हमारे दिल के हर गोशे में है। चमन अपना, वतन अपना, जमीनो आसमान अपना, चमन अपना, वतन अपना, जमीनो आसमान अपना, जहां में सबसे प्यारा है हमें हिंदुस्तान अपना। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हमें जमीन को एक रोज आसमान बनाएंगे। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अस्सलामु अलैकुम।